नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर। मैं हूँ आपके साथ अमृता गर्ग और आज हम बात करेंगे एक बड़ी खबर की जो आई है म्यांमार से और जुड़ी है चीन से। जी हाँ, यूँ तो चीन का जो नाता है वो हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश से, पाकिस्तान से और वहाँ पर किस तरीके की चीन की गतिविधियाँ और विस्तारवादी सोच हमेशा हावी रही है। उस पर हम बात करते हैं, लेकिन अब म्यांमार से एक बड़ी खबर आई है चीन से जुड़ी हुई और वो ये है कि चीन जिस तरीके से हम देखते हैं कि कमज़ोर देश हों, आर्थिक तौर पर कमज़ोर हों, तो वहाँ पर चीन की दखल-अंदाज़ी और वहाँ की राजनीति पर कब्ज़ा करके उनके शोषण की जो कहानियाँ हैं, वो हमेशा से ही प्रचलित रही हैं और ऐसा ही कुछ म्यांमार में हो रहा था। लेकिन अब भारत के इस पड़ोसी मुल्क म्यांमार में भी चीन को औंधे मुँह गिरना पड़ा है, वहाँ पर भी चीन की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं। क्योंकि 2021 का वो वक़्त आपको याद होगा जब म्यांमार में तख्ता-पलट हुआ और डेमोक्रेटिक सरकार जो लोकतांत्रिक सरकार थी उसको गिराकर वहाँ पर सेना ने जो है वो कब्ज़ा कर लिया और अब चीन जो है वो लगातार म्यांमार में कई ऐसे प्रोजेक्ट्स जो है वो लॉन्च किए हुए हैं, फिर चाहे वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत कह लीजिए या और तमाम चीज़ें कह लीजिए, इसके ज़रिए वहाँ पर बहुत काम जो है वो किया जा रहा है। लेकिन म्यांमार के बीचों-बीच पूरे म्यांमार में किस तरीके से खनिजों को लेकर लगातार वहाँ पर खनन का काम जारी है और ऐसे-ऐसे खनिज पदार्थ हैं, ऐसे-ऐसे वहाँ पर स्टोन्स हैं और मेटल्स हैं, धातु हैं, जिनकी लगातार जो चीन है वो खनन के ज़रिए उन्हें निकाल रहा है। तो एक तरह से प्राकृतिक शोषण जो है वो म्यांमार का हो रहा है और म्यांमार को लूटने की कोशिश जो है वो की जा रही है और सबसे अहम है इसमें सीसा। तो सीसा का खनन जब हो रहा है तो ये बहुत ही ज़हरीला मेटल है, ज़हरीला धातु है और इसका जब खनन हो रहा है, सीसा का जो खनन चीन कर रहा है, उसमें ये बातें सामने आ रही हैं कि वो वहाँ के पर्यावरण के लिए बहुत ज़हरीला साबित हो रहा है क्योंकि जब उसका खनन होगा, वो धरती की सतह से बाहर आएगा, तो वो वहाँ की ना सिर्फ धरती को बल्कि पानी को भी दूषित करेगा, ज़हरीला करेगा और ये वहाँ के बच्चों के लिए, वहाँ की अगली पीढ़ी के लिए बहुत खतरनाक है। इसे लेकर अब लगातार विरोध जो है वो चीन में हो रहा है। हालाँकि हमने 2021 के बाद से ही देखा लगातार सेना की तरफ से काफ़ी शोषण वहाँ पर किया गया है। ऐसे तमाम दावे और खबरें आती रही हैं। वहाँ के स्थानीय जो गुट हैं, जो विरोधी गुट हैं, लगातार उनकी लड़ाई एक सेना से जो है पैरेलली वो चलती रही है 2021 के बाद से ही। और ये भी साफ-साफ अभी भी विरोधी नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि हम चंद पैसों के लिए अपनी सांस्कृतिक धरोहर जो है और अपना जो भूगोलिक इतिहास है, सांस्कृतिक इतिहास या भूगोलिक धरोहर कह लें, उसे चीन को ऐसे ही चंद पैसों के लिए नहीं सौंप दिया जाएगा। और अब जो है, अब तक तो सेना की मनमानी चल रही थी और चीन की जो कंपनियाँ वहाँ पर लगातार इस काम को लेकर लगी हुई हैं, उनके साथ सेना जो है वो लगातार इस काम में साथ दे रही थी। लेकिन अब सेना की भी पकड़ वहाँ पर कई इलाकों में कमज़ोर है, कई शहरों में कमज़ोर हो गई है वहाँ सेना की पकड़ और लोग जो हैं वो बहुत मज़बूती के साथ अब उठने लगे हैं। ख़ास तौर पर अगर आदिवासी समूहों की बात कर लें तो उन्होंने अपनी आवाज़ को मुखर किया है और उनकी तरफ से कई सवाल उठाए जा रहे हैं। ख़ास तौर पर चीन की बढ़ती हुई जो अथॉरिटी है उसे लेकर और हमने देखा है कि चीन की विस्तारवादी नीति कैसे काम करती है और चीन पूरी तरीके से जो है वो लूट लेना चाहता है म्यांमार को, वहाँ के जो संसाधन हैं उनको और उन तमाम चीज़ों को जिस तरीके से खून चूस लिया जाता है, तो उस तरीके का काम अब चीन की तरफ से वहाँ पर भी म्यांमार में भी किया जा रहा है। अब तक ये चलते आ रहा था, खनिज का काम, खनन का काम वहाँ पर लगातार चीन की तरफ से किया जा रहा था, लेकिन अब वहाँ के स्थानीय लोग खड़े हो गए हैं, स्थानीय लोगों ने विरोध शुरू कर दिया है, उनकी आवाज़ मुखर जो है वो हो गई है और बहुत चांसेस हैं कि जो सेना के जवान हैं या वहाँ पर जो ऐसे अधिकारी हैं जो चीन की इन कंपनियों की मदद में जुटे हुए हैं, उनका सपोर्ट सिस्टम बने हुए हैं, उनके साथ एक बड़े झड़प की खबरें सामने आए इसके बहुत सारे चांसेस हैं क्योंकि लोग अब बहुत मुखर तरीके से चीन के विरोध में वहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और इसके पीछे की वजह भी है क्योंकि लोगों को डर है कि कहीं आने वाले समय में चीन की ये विस्तारवादी नीतियाँ बतौर देश उनको खा ना जाएँ। लोगों का कहना है कि उनकी ज़मीन और विरासत लूटने की ये साज़िश हो रही है, स्थानीय लोग इससे डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं और ख़ास तौर पर उन्हें अपने भविष्य की चिंता सता रही है। क्योंकि वो जो सीसा जिसका लगातार खनन किया जा रहा है, वो बहुत ही ज़हरीला है और उसके सतह पर आने से वो ज़हर जो है वो पीढ़ियों तक फैल सकता है, बच्चों को बहुत नुकसान हो सकता है। तो ऐसे में वहाँ के लोगों ने अब इसको लेकर सीरियस कंसर्न्स जो हैं वो जारी किए हैं
और ऐसे में मुश्किलें ज़ाहिर है कि चीन की बढ़ेंगी। क्योंकि अगर ज़मीन और पानी दूषित होता है तो इससे चीन को नहीं लेकिन वहाँ के नेटिव्स को बहुत फ़र्क पड़ेगा, उन पर बहुत असर होगा। तो ऐसे में उन्होंने अब ये आवाज़ मुखर करना शुरू कर दिया है। सेना की पहले से ही पकड़ जो है वो कई चीज़ों में कमज़ोर है, कई शहरों में कमज़ोर है। तो ऐसे में अब चीन आगे क्या करेगा, ये देखना होगा। लेकिन अब ज़ाहिर है कि जब सेना कमज़ोर है, लोग स्ट्रॉन्ग हैं, तो वहाँ पर चीन की बहुत ज़्यादा चलने नहीं वाली है। अब तक चीन ने जो मनमानी की है म्यांमार में, वो हमने देखी है या विश्व स्तर पर भी इसकी बात हो रही है और डब्ल्यूएचओ की तरफ से भी सीसा को लेकर ये चिंताएँ ज़ाहिर की गई हैं कि ये एक ऐसा धातु है, ऐसा खनिज है जिसकी जितना एक्सट्रैक्शन किया जाएगा, उतना वो उस स्थान को प्रभावित करेगा जहाँ उसका खनन जो है, वो किया जा रहा है। अब सेना चूँकि काफ़ी कमज़ोर है, तो स्थानीय लोगों का भी होल्ड जो है वो बढ़ने लगा है। ऐसे में वो गुट और ज़्यादा पावरफुल हो रहे हैं और जब लोग ताकत का इस्तेमाल करते हैं एक बड़े स्तर पर, तो सेना को भी वहाँ घुटने टेकने पड़े हैं। हालाँकि 2021 के तख्तापलट के वक़्त भी बहुत कोशिशों के बाद सेना अपने मंसूबों में कामयाब हो पाई थी, लेकिन विरोध तब भी पुरज़ोर तरीके से वहाँ के लोगों ने किया था, वहाँ की आवाम ने किया था और अब भी एक बार फिर से विरोध करने के लिए वो आवाम खड़ी हुई है क्योंकि चीन की ये मनमानी लगातार चल रही है और ख़ास तौर पर बॉर्डर एंड बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चीन का है, उसे लेकर लोगों को था कि उन्हें रोज़गार मिलेगा या वहाँ डेवलपमेंट होगी। लेकिन उस डेवलपमेंट के नाम पर चीन अंदर ही अंदर जो वहाँ के लोगों को खाए जा रहा है, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को खाए जा रहा है, उन चीज़ों को तबाह कर रहा है जिन पर वहाँ के लोगों का पहला हक है। तो अब लोगों ने इसके खिलाफ जो है आवाज़ उठानी शुरू कर दी है। और लोगों को अब समझ में आ रहा है कि किस तरीके से चीन जो है वो वहाँ पर उनके ही जगह पर उन्हीं के लिए मुश्किलें जो है वो खड़ी कर रहा है और ये खनन इसके नाम पर जो भी तमाम चीज़ें वहाँ पर चल रही हैं, उसकी भी जाँच की माँग वहाँ पर लोगों ने जो है वो करनी शुरू कर दी है और स्थानीय मिट्टी और पानी की जो आपूर्ति है वो नहीं हो पाएगी क्योंकि अगर ये तमाम चीज़ें जो नेचुरल रिसोर्सेज़ हैं वही ज़हरीले होंगे तो फिर आने वाले समय में वहाँ की नस्लों पर इसका असर जो है वो देखने को मिलेगा। तो ये पूरा मुद्दा जो है अब चीन के लिए एक बड़ा मसला वहाँ पर बन गया है क्योंकि अब तक सेना के साथ चीन बहुत वहाँ पर ये कहा जा सकता है कि शोषण हो रहा था लेकिन अब ऐसा मुमकिन नहीं लगता है। लेकिन अगर चीन अभी भी बाज़ नहीं आता है तो भारत के लिए भी एक बड़ी मुश्किल जो है वो खड़ी हो सकती है क्योंकि ज़ाहिर है कि पड़ोसी मुल्क हैं और म्यांमार की बात की जाए तो हमारे जो उत्तर-पूर्वी राज्य हैं, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, वहाँ पर म्यांमार जो है वो उस उससे सीमा जो है वो साझा करता है और इससे पहले भी हमने देखा कि अगर बांग्लादेश की बात की जाए तो वहाँ पर जो अतिरिक्त चीन का जो इंटरफेरेंस है वो बढ़ते चला जा रहा था। तो वहाँ भी एक बड़े खतरे को लेकर जो है कई बार ऐसी अलार्मिंग सिचुएशंस चिकन नेक को लेकर जो है वो सामने आई हैं और अब भी अगर बात की जाए म्यांमार में चीन के बढ़ते हुए इस दखल की, तो अगर अभी जो वहाँ की जनता ने विद्रोह किया है, जो विरोध किया है, वो अगर यहीं नहीं थमता है और आगे बढ़ती है बात और अगर चीन को घुटने टेकने पड़ते हैं वहाँ पर अपना दखल कम करना पड़ता है, तो ये तो अच्छी खबर होगी। लेकिन अगर सेना की तरफ से किसी भी तरीके से इस विद्रोह की आवाज़ को, इस विरोध को दबाया जाता है और चीन की मनमानी वहाँ पर जारी रहती है, तो ज़ाहिर है कि आने वाले समय में ये भारत के लिए भी एक मुसीबत का सबब बन सकता है क्योंकि चीन लगातार अपना होल्ड तमाम उन देशों में बनाने की फिराक में है, जो भारत विरोधी हैं और जिनकी किसी न किसी मुद्दे पर भारत से ये कहा जा सकता है कि या तो अनबन है, फिर चाहे वो पाकिस्तान हो या फिर भारत से वो सीमा साझा करते हैं ताकि उनके ज़रिए भारत में वो किसी न किसी तरह की डिस्टर्बेंस जो है वो पैदा कर सके। लेकिन चीन ये जानता है कि वो सीधे तौर पर भारत से उलझ नहीं सकता क्योंकि भारत अब आँख दिखाने वालों की आँखें निकालने का काम कर रहा है और ये बहुत क्लियर कट मैसेज भी लगातार भारत की स्ट्रॉन्ग लीडरशिप दे रही है। तो ऐसे में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीकों से कोशिशें लगातार चीन की जारी है और उसकी विस्तारवादी नीति हम देख रहे हैं कि किस तरीके से वो काम कर रहा है, फिर चाहे वो पाकिस्तान को बढ़ावा देने की बात हो, चाहे वो बांग्लादेश में जो जिस तरीके से मुलाकातों का दौर हमने देखा, यूनुस की मुलाकात वहाँ पर हमने देखी। तो वो एक अलग स्तर पर जो है वो चीन का डिप्लोमैटिक तरीके से, कूटनीतिक तरीके से या रणनीतिक या साज़िशन भारत को हार्म पहुँचाने का कहीं न कहीं काम जो है वो तो किया ही जा रहा है। लेकिन अब अगर म्यांमार को देखें तो म्यांमार को बतौर देश जो नुकसान हो रहा है और वहाँ की जनता जैसे अब जागरूक हुई है, तो अब ये आने वाले समय में देखना होगा कि इसका क्या नतीजा निकल कर आता है।
क्या चीन को वहां की आवाम रोक पाएगी? और अगर रोक पाती है तो ये बहुत अच्छा होगा, ये म्यांमार के लिए भी अच्छा होगा और भारत के लिए भी अच्छा होगा। नहीं, भारत तो इससे निपटने का कोई ना कोई तरीका आने वाले समय में निकाल ही लेगा। मुश्किल जो म्यांमार के लिए खड़ी होगी वो उसकी पीढ़ियों तक को बर्बाद कर सकती है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।